कहानी की शुरुआत में प्लेन को दिखाया जाता है जो न्यूयॉर्क सिटी को टेक ऑन ऑफ करता है। इसका जो पायलट है उसका नाम शैली है। शैली के साथ उसका को पायलट भी होता है। प्लेन को टेक ऑन ऑफ करने से 3 मिनट बाद 28,000 फीट ऊंचाई पर होता है। तब एक पक्षियों को ग्रुप से टकराता है। इस वजह से प्लेन के दोनों इंजन पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी। कंट्रोल रूम ने कहा, वापस हम तुम्हारे रनवे खाली करवा रहे हैं, तुम वापस आ जाओ। लेकिन पायलट ने कहा, हम हर्षन नदी पर लैंड कर रहे हैं, हम वापस नहीं पहुंच पाएंगे। कंट्रोल रूम कहता है कि रनवे खाली करवा रहे हैं, वापस आ जाओ, और प्लेन से कनेक्शन टूट जाता है। लेकिन पायलट और को पायलट प्लेन को हर्षन नदी पर लैंड करवाते हैं, जो कि आज तक किसी ने नहीं किया। प्लेन के अंदर सब के सब डर जाते हैं। इसके बाद सभी इमरजेंसी दरवाजे खोले जाते हैं और एक एक करके सबको बाहर निकाला जाता है। सब की सब पैसेंजर्स प्लेन की पंखुड़ियों के ऊपर खड़े हो जाते हैं। जल्दी यहाँ पर पानी के स्टीमर्स आ जाते हैं जो पैसेंजर्स को यहाँ से वापस सुरक्षित ले जाएंगे। यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी आते हैं, उसमें स्विमर्स होते हैं। वह उन लोगों को जो पानी में फंसे होते हैं उन्हें बचा लेते हैं, और इस तरह से यहाँ पर सभी लोगों की जान बच जाती है। और अंत में सली और उसका कोपायलट दोनों भी प्लेन से निकल जाते हैं। पैसेंजर्स अपने लोगों को कॉल करके करते हैं कि पूरी तरह से ठीक है। किसी को यकीन नहीं होता कि इतने बड़े प्लेन क्रैश के बाद भी किसी पैसेंजर्स को खरोच तक नहीं आती, जबकि कंट्रोल रूम ने मान लिया था कि अब किसी की भी जान नहीं बच पाएगी। उसके पास एक स्टाफ आता है, वो बताता है कि प्लेन को हर्षन नदी में सुरक्षित तरीके से लैंड कर दिया गया और सब के सब यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। सली को इंक्वायरी के लिए बुलाया जाता है। इंक्वायरी में पूछा जाता है कि आपको जब वापस आने के ऑर्डर मिले थे तो आप वापस क्यों नहीं आए। तब शली बताता है, उसने जैसे ही वापस आने के लिए लेफ्ट टर्न की कोशिश की, तब उसे पता चला कि वो वापस नहीं पहुंच पाएगा और उसे प्लेन को हर्षन नदी के ऊपर लैंड करवाना पड़ा। फिर इंक्वायरी टीम पूछती है कि तुम्हें कहता है कि कैसे पता चला कि प्लेन वापस नहीं आएगा। सली, पिछले 40 सालों के अनुभव से पता चला, मैंने हजारों उड़ानें भरी हैं, मेरे अनुभव से लगा कि प्लेन एयरपोर्ट नहीं जा पाएगा। कमेटी सली को बताती है कि हम इसकी कंप्यूटराइज जांच करेंगे और देखेंगे कि प्लेन वापस आ सकता था या नहीं। वो एक कंप्यूटराइज प्लेन चलाएंगे और सली को जिस जिस परेशानी का सामना करना पड़ा वो कंप्यूटर में देखेंगे। लेकिन सली और उसके कोपायलट कुछ समझ नहीं आया। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने हीरोइक काम किया है। अब उनके ऊपर जांच कमेटी उनके बयानों की जांच करती है और वो अपने घर वापस आते तो वहां पर देखते हैं कि बहुत सारे मीडिया वाले आए हुए हैं। वो इसकी तारीफ करते हैं और वो पूछते हैं कि आपने ये सब कैसे किया, कैसे इंजन खराब हुए, उस टाइम क्या सिचुएशन थी। लेकिन वो किसी का भी जवाब नहीं देते हैं। अगले दिन टीवी में ये न्यूज आना शुरू हो जाती है कि सली प्लेन को वापस रनवे पर लेकर आ सकता था, लेकिन उसने यात्रियों की जान मुसीबत में डाली। क्या सली कोई हीरो है या खलनायक, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और इसका फैसला कमेटी सुनाएगी। ये बातें सुनकर सली परेशान हो जाता है और वो अपने कोपायलट से मिलने के लिए जाता है और उसे कहता है कि मैंने 40 सालों में लाखों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित पहुंचाया है और मुझे उन्हें 208 सेकंड के लिए मुझे जज किया जा रहा, जिसमें मैंने ये डिसीजन लिया कि प्लेन को हर्षन नदी पर लैंड करवाना चाहिए या नहीं। फिर कोपायलट कहता है कि एक बार रिपोर्ट आने दो, उसके बाद पता चल जाएगा कि आपने डिसीजन लिया वो सही था या गलत। सली अंदर ही अंदर सोचता है कि सभी लोग मेरे ऊपर शक कर रहे हैं, जिस वजह से सली को बार बार विजन आते हैं। साथ ही जिस प्लेन को उसने हर्ष नदी पर लैंड करवाया था, उसके दिमाग में आता है कि वह प्लेन को शहर की तरफ लेके जा रहा है और प्लेन रनवे तक नहीं पहुंच पाता है और वो एक बिल्डिंग से टकरा जाता है। वो पूरी तरह से दिमागी तौर से अब डिस्टर्ब होना शुरू हो गया है। उसे एक बार फिर कमेटी के सदस्य बुलाते हैं और बताते हैं कि प्लेन पक्षियों से टकराने के बाद उसका लेफ्ट इंजन ठीक था, प्लेन वापस एयरपोर्ट तक आ सकता। इस पर सली कहता है कि उसे प्लेन का लेफ्ट साइड का इंजन देखना है। इस पर कमेटी का सदस्य कहता है कि इंजन क्रैश के बाद देखने लायक नहीं बचा है। इस पर सली कहता है कि प्लेन क्रैश नहीं हुआ, उसे हर्षन नदी पर लैंड कराया है। फिर कमेटी सदस्य कहते हैं कि अगर हम मान ले कि लेफ्ट इंजन खराब था, लेकिन उसके बाद में भी उसमें इतना पावर था कि वो एयरपोर्ट तक आ जाए। हमने कंप्यूटराइज टेस्ट करके देखा है और हमने जितने भी टेस्ट किए उनमें यही लग रहा है कि प्लेन को वापस लाया जा सकता है। इस पर सली कहता है कि उसे भी ये कंप्यूटराइज मापदंड देखने हैं। इस पर कमेटी कहती है कि इस वक्त हम आपको कोई भी रिपोर्ट नहीं दिखा सकते जब तक फाइनल रिपोर्ट ना आ जाए, क्योंकि सबको यही लगता था कि सली ने गलती की है, उसे एयरपोर्ट पर आ जाना चाहिए था। अगर इस रिपोर्ट में सली की गलती साबित हो जाए तो सली का करियर खराब हो जाएगा, उसे एक पायलट की तौर पर बैन कर दिया जाएगा और जब तक रिपोर्ट आती है
तब तक सली रिटायर हो चुका है, उसको किसी भी टाइप की पेंशन नहीं मिलेगी। इस पर उसकी पत्नी कहती है कि मीडिया वाले तुम्हें हीरो मान चुके हैं, ये बात कमेटी के सदस्यों को भी माननी पड़ेगी। और कुछ मीडिया चैनल उनकी टीम का इंटरव्यू भी लेते हैं, लेकिन शली परेशान है, उसे इंक्वायरी टीम की क्लीन चिट नहीं मिली है। फिर वो इंक्वायरी टीम के सदस्यों को कॉल करते हैं और कहते हैं कि कंप्यूटराइज टेस्ट को रीअरेंज करें, और साथ में ये भी कहा कि वो इसके साथ में खुद भी बैठेंगे। उनकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। उसके बाद उनकी टीम और कमेटी सदस्य जाते हैं, वहां पर दो कंप्यूटर स्क्रीन होती है, उसमें वो दृश्य दिखाया जाएगा जो प्लेन क्रैश के टाइम पर था, और दो पायलट की जगह दो मशीन है। उनके सामने वही परेशानियां रखी जाएंगी जो सली और उसके को पायलट के सामने थी, लेकिन दोनों पायलट दोनों टेस्टों में प्लेन को वापस रनवे पर लैंड करवा देते हैं। यानी कि शली से गलती हो चुकी थी कि उसे हर्षन नदी पर प्लेन लैंड नहीं करवाना था, वो प्लेन को वापस ला सकता था। इस पर हर्षन कहता है कि आपके पायलट इंसानों की तरह बिहेव भी नहीं कर रहे हैं, आपके पायलट तो पक्षियों से टकराने के बाद ऐसे वापस आ गए जैसे घूमने के लिए गए हों, लेकिन जब हमारा प्लेन पक्षियों से टकराया तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। आपको इसको पूरी तरह मानवीय बनाना पड़ेगा। और सली कहता है कि वहां पर उन्होंने प्लेन को मोड़ने का कितनी बार प्रयास किया था। तो एक महिला बताती है कि 17 बार जब फिर से जांच की जाती है, तब फिर से उस कंप्यूटराइज प्लेन को उड़ाया जाता है। इसमें पक्षियों से टकराने के बाद 35 सेकंड का पोज लिया जाता है, क्योंकि इस समय सली और उसके को पायलट को यह समझने में टाइम लगा था कि इंजन खराब हो गए हैं। इसके बाद प्लेन को रनवे की साइड मोड़ा जाता है, लेकिन प्लेन रनवे तक नहीं पहुंच पाता है। एक बार फिर से टेस्ट किया जाता है, लेकिन प्लेन नहीं पहुंच पाता है, वो रनवे से पहले ही बिल्डिंग से टकरा जाता है। अगर सली ने प्लेन को हर्षन नदी पर लैंड नहीं कराया होता तो सभी 155 यात्री मारे जाते, और उस टाइम उन्हें प्लेन का लेफ्ट इंजन भी मिल जाता है, जिसकी जांच में पता चलता है कि वो ठीक नहीं था, वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था। यानी कि शली का फैसला सही था। इस पर इंक्वायरी कमेटी कहती है कि तुमने जो कहा वो सही कहा, अगर तुम नहीं होते तो इतने यात्रियों की जान नहीं बच पाती। इस पर सली कहता है कि ये मैंने अकेले नहीं किया, इसमें हमारी पूरी टीम शामिल थी। ये घटना 15 जनवरी 2009 में हुई थी, जिसमें इतने यात्रियों की जान बचाने के बाद भी उन्हें कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा। आप सभी बताएं कि ये मूवी आपको कैसी लगी, और ऐसी और भी मूवी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।